घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, बहुत बड़ा फैसला। लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली पहुंचा था लालू परिवार, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई इसकी। लालू और तेजस्वी पर आरोप तय होंगे, कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है। आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने माना कि लालू ने साजिश रची है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला और अब आगे सजा भी इस मामले में सुनाई जा सकती है। पूरा लालू परिवार आज के दिन पहुंचा हुआ था लैंड फॉर जॉब केस, जो काफी चर्चाओं में, और अब थोड़ी देर में बड़ा फैसला इस पर। लालू परिवार को बड़ा झटका। अमृत हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अमृत, फिलहाल ताजा अपडेट, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला और एक बड़ा झटका लालू परिवार को। अमृत। बिल्कुल 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 सागर, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ी खबर इस वक्त है। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप दोषी हैं। अब थोड़ा इंतजार करना होगा, जल्दी बड़े अपडेट और निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अभी आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अभी कोर्ट ने जो कहा है ये लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है, और न सिर्फ लालू परिवार के लिए बल्कि आरजेडी समर्थकों के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सागर, अगर आप नजर डालें इस मामले पर, लगातार जो चीजें चल रही हैं और कई तरह की बयानबाजियां हो रही है, उस बीच अदालत की तरफ से यह फैसला सामने आया है। जाहिर है इस मामले पर सियासत हो रही है, बीजेपी लगातार घेर रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा असर दिखने वाला है। जाहिर है इससे वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा, और जो मैसेज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार दिए गए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार दिए गए हैं, इस फैसले के बाद, अदालत की तरफ से इस टिप्पणी के बाद, इसका एक बड़ा इंपैक्ट निकलकर सामने आएगा बिहार विधानसभा चुनाव पर। अब ये डैमेज कंट्रोल आरजेडी कैसे करेगी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कोर्ट ने यह माना है कि इसमें लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता है, उनकी जानकारी में ये सारी चीजें हुई हैं। अब आप समझे कि ये मुश्किल आरजेडी परिवार के लिए, आरजेडी समर्थकों के लिए और इस पूरे अलायंस, इंडिया अलायंस के लिए ये बड़ी मुश्किल है। अब इसकी भरपाई कैसे की जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट जो निकलकर सामने आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो जाहिर है कि इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे सहयोगी इरफान, आप यहां की तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम राउज एवेन्यू कोर्ट के पास है, कोर्ट के गेट पर है, और जो अदालत ने कहा है वो वाकई, हालांकि ये कहा भी जा रहा था कि फैसला कुछ ऐसा ही आएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई ने इस मामले में तमाम जानकारियां जो साझा की हैं, उन जानकारियों को देखने के बाद इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। आप जो भी दलील दे दे, उन तमाम जगहों पर लालू प्रसाद यादव को मुश्किल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ झटका दिया, उसके बाद हाई कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट हमें इस मामले की सुनवाई। आज लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती यहां पर मौजूद है, और तेजस्वी यादव को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक बड़ा अपडेट अदालत की तरफ से सागर यहां पर निकलकर सामने आया कि इस मामले में जो है ये चीजें लालू प्रसाद यादव की संलिप्तता में, उनकी जानकारी में की गई हैं, तो निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। अब इस झटके से बाहर कैसे निकलेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरणों को समझे, जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज भी बिहार में 2005 से पहले के दौर का जिक्र किया जाता है, और ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं और तब अदालत की तरफ से लालू परिवार को यह बड़ा झटका मिलता है, तो जाहिर है इस पर बीजेपी पहले से भी हमलावर है, और आने वाले वक्त में हमले और तीखे होंगे और तेज होंगे, और जनता के बीच एक बड़ा मैसेज निश्चित तौर पर अदालत की तरफ से ये जाने वाला है कि कहीं ना कहीं यहां पर संलिप्तता रही। आईआरसीटीसी की बात करें या लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात करें, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा आरजेडी परिवार के लिए, पूरे इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी है साथ में, और इससे पहले यूपीए सरकार भी, ये चीजें हुई तो जाहिर है एक बड़ा मैसेज निकलकर सामने आएगा, और यही बिहार में मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। अब तो अदालत का जो फैसला होगा वो सीधे बिहार की जनता तक पहुंचेगा, तो निश्चित है कि इससे वोट बैंक पर एक बड़ा असर लालू परिवार को, इंडिया अलायंस को झेलना पड़ेगा। और अब थोड़ी देर में और भी जानकारियां निकलकर सामने यहां पर आएंगी सागर, और भी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अमृत, ये अब माना जाए कि जो लालू सरकार में भ्रष्टाचार हुआ बिहार में सन 2004 से 9 के बीच में, कि आप जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए, ये बिहार की जनता के सामने अब एक बार फिर आ गया, और अब बहुत मुश्किलें अब चुनाव में खड़ी हो सकती हैं आरजेडी के सामने। अमृत।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैसेज पहले से ही बिहार की जनता के बीच में है। आप उस दौर की अगर बात करें, आप जब बिहार जाए, हम बीते दिनों वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, तो उनके अंदर ये मैसेज है। वे लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार के लोगों को पता है, और ये तो जंगल राज को अदालत ने ही कहा था। तो आप समझे कि अदालत की तरफ से ये फैसला, और इस बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट का ये जो मामला है, ये आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा मुश्किल और नेगेटिव फैक्टर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर बिहार के लोग भी वाकिफ हैं। 2005 के पहले के दौर का जिक्र किया जा रहा है, और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार बदलेंगे, लेकिन इसमें संलिप्तता अगर तेजस्वी यादव के सामने आ रही है तो ये उनकी छवि पर भी एक बड़ा दाग होगा, और इससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आरजेडी लगातार बदलते बिहार का जिक्र कर रही है बीते कुछ दिनों से। तेजस्वी यादव, चलिए ठीक है, अमृत लौट कर आएंगे। प्रकाश जी इस समय पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, फिलहाल ताजा अपडेट, हलचल बढ़ गई है इस बड़े फैसले के बाद, क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ, लालू की देखी मौजूदगी में, उनकी देखी देखरेख में सब हुआ है। प्रकाश जी। जी बिल्कुल, ये आईआरसीटीसी स्कैम है। जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे यूपीए 1 में, और उस समय काफ़ी टेंडर्स निकाले गए थे, जो कि जिसमें होटल दिया गया था, लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, फिर उसके बाद आईआरसीटीसी स्कैम हुआ था। तो उसको लेकर विवाद बढ़ा है, और उसके बाद आईआरसीटी स्कैम ये है कि टेंडर प्रक्रिया में नियम में बदलाव किए गए। उसके एवज में एक ज़मीन जो है पटना में और कई अन्य जगह दी गई थी लालू यादव को, जो कि बाद में जांच एजेंसियों ने कन्फिस्केट भी किया, उस प्रॉपर्टी को सीज किया। अब आरोप तय कर दिए गए हैं, लेकिन देखना है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, किस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, आरोप तय कर दिया, और चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी और जदयू को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है लालू यादव के खिलाफ, जो कि पहले से ये बोलते आए हैं बहुत दिनों से, और केस ये बहुत पुराना है, 2007-8 से ही लगातार केस चल रहा है, और समझिए 18 साल के लगभग लग गए इसमें आरोप तय करने में। तो ये राजनीति भी होती है, इसमें 18 साल लगे हैं आरोप तय करने में। तो अब देखना है कि आगे क्या करती है कोर्ट, इसमें क्या संज्ञान लिया गया है, कोर्ट का डायरेक्शंस क्या है इसमें। तो वो तो राउज एवेन्यू कोर्ट का जब पूरा ब्यौरा आ जाएगा तब पता चलेगा। बैक टू यू। लेकिन प्रकाश जी, क्या लग रहा है बिहार के चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है समीकरणों पर, छवि पर आरजेडी के? देखिए, ये तो बहुत पहले से लोग जानते हैं कि ये आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब स्कैम चल रहा है। अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर चुनाव होना था, तो लालू यादव बिहार की राजनीति से विलीन हो गए रहते। लेकिन आप देखिए, पिछले 35-40 साल से लालू यादव बने हुए हैं, और अब तो उनके पुत्र नेता बन चुके हैं। तो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है देश में, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव जो है जातीय समीकरण और गोलबंदी पे होती है ज्यादातर। भ्रष्टाचार और विकास जो है कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन एनडीए को तो मौका मिल गया ना प्रकाश जी, कि कैसे अब पूरे चुनावी मौसम में घेरा जाएगा इंडिया अलायंस को। नहीं, वो ठीक है, एनडीए जरूर उसको मौका मिल गया है भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए, लेकिन मैं वास्तविक जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। टीवी पर बोलने और भाषण देने से अगर परिणाम बदल जाते तो वो फर्क पड़ता ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जरूर एनडीए को एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि लालू यादव के खिलाफ बोलने के लिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम या आईआरसीटीसी स्कैम में एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा चुनाव के समय, और जगह जगह बताएंगे कि कैसे नौकरी के बदले ज़मीन ली गई, गिफ्ट लिए गए। वो तमाम स्टोरीज हम लोग कर चुके हैं रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर। तमाम कागजात हम लोगों ने दिखाया था 2017 में ही, और उसके पहले भी स्टोरीज की जा चुकी हैं पिछले 15 साल में। तो वो तमाम जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में है। जरूर मुद्दा मिलेगा, और इस पर जरूर हो सकता है कि आंशिक असर पड़े लोगों पर। लेकिन लालू यादव चारा घोटाला में जेल में गए, उसके बाद भी कई आरोप लगे, और देखिए कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि 17-18 साल लग जाते हैं केवल आरोप तय करने में। तो
ये प्रक्रिया के बाद भी पानी सिर से काफी ऊपर बह चुका। तेजस्वी यादव नेता बन गए, लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं, तबीयत खराब रहती है। प्रकाश जी, लालू परिवार अब आगे करेगा क्या? क्योंकि देखिए चुनावी कैंपेनिंग का वक्त है, क्या विकल्प अब बचता है? राउत एवेन्यू कोर्ट की तरफ से तो कह दिया गया, लेकिन अब क्या रुख करेंगे लालू यादव और उनका परिवार? अब देखिए इसमें कोर्ट के डायरेक्शंस क्या आए हैं, उसमें क्या प्रक्रिया है कि उसमें आगे क्या करना है। कोर्ट, मुझे जानकारी नहीं कि दिल्ली से कि क्या डायरेक्शंस आए हैं, अभी मैं तो पटना में हूँ। डायरेक्शंस क्या आए हैं, उसमें आरोप तय किए गए हैं, क्या उसमें आगे प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसमें सजा दी जाएगी या कन्विक्शन किया जाएगा। जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता है तब तक न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मैं बताने में असमर्थ हूँ, वहाँ पर कोर्ट के लोग बताएंगे। जी, लेकिन क्या कोर्ट के फैसले के बाद जो इंडिया अलायंस में पार्टियां हैं, क्या उनमें कुछ और दूरियां बढ़ सकती हैं, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि सब कोई पहले से जानता था, सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा? प्रकाश जी। बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये चुनाव का समय है। भले ही भ्रष्टाचार को लेके एक मुद्दा मिल गया बीजेपी को, और बीजेपी जरूर इस मुद्दे को उठाएगी, लेकिन ये पुराना मुद्दा है। अगर कोई नया मुद्दा रहता तो उसका असर जरूर पड़ता चुनाव में। ये पिछले 20 साल पुराना मुद्दा है। भ्रष्टाचार का आरोप लालू यादव पर लगता रहा है। जरूर आंशिक असर जरूर होगा, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, लेकिन इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है।